एक्सरसाइज 13.3 का जो है सेकंड नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 28.5, मीडियन इसका मतलब दिया गया है। यहाँ पे बिलो भी लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी डाल सकते हैं, लेकिन करना ऐसे ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में दिया गया है ना एक्स और ये वाई जो दिया गया है इसकी वैल्यू पता करनी है। देखो बच्चों, ये सम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको जो है आपने कम से कम 2-3 बार करके जो है प्रैक्टिस करके जाना है। इसका आपने कॉन्सेप्ट समझना है। हो सकता है इसकी डिजिट चेंज हो, चाहे यहाँ से चेंज हो चाहे यहाँ से चेंज हो सकता है कोई एक डिजिट गायब कर दे, हो सकता है 2 डिजिट गायब कर दे, और पूछें कि वहाँ पर क्या आना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो है कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का सम करने के लिए सबसे पहले आपने सी आई का कॉलम बना लेना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है। फिर आपने इसका सी एफ पता करना है। ठीक है, सी एफ पता करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको प्लस करते हैं। देखिए ये 5 का 5 ऐसे रहेगा, यानी कि सी एफ पता करने के लिए इसको हम प्लस करेंगे। 5 का 5 रहेगा और 5 को एक्स से प्लस करेंगे तो क्या 5x आएगा? नहीं, 5x नहीं आएगा। 5x अगर आ गया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस x आएगा। ठीक है, और अब जब 5 में 20 जो है लगाएंगे, 5 में 20 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका टोटल कर लिया है। 5 में 20 लगाया है तो 25 प्लस x लगा दिया। 25 में 15 लगाएंगे तो 40 प्लस x लगेगा। 40 में अगर ये y लगाएंगे तो देखो लिखना किस तरह से है, 40 का 40 आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, 40 का 40 आएगा, प्लस का प्लस आएगा, x है इसमें हमने प्लस क्या किया है, y को प्लस किया है। उसके बाद 40 को हमने 5 से प्लस किया तो 45 आया और प्लस x प्लस y। ठीक है, अभी देखना इसका ये टोटल हमने 60 लगाया है। ठीक है, अब टोटल तो हमने लगाया क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए पता कर। तो सबसे पहले हम इसका टोटल निकालेंगे। टोटल का जो फार्मूला है वो क्या है, n/2। n क्या है, टोटल है, n क्या है, टोटल है, और जो टोटल होता है उसको हमने 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखिए इस तरह से किया हमने, 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0, कितना आया, 13 आया। अब जो है हम इसके बीच की रेंज निकालेंगे, बीच की रेंज। ठीक है, अब ध्यान रखना कि हमें ये 30 निकालनी है। मान लो हमने 30 देखनी है, लेकिन इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये 30 कहाँ है। अगर मान लो 25 है, ये x जो है 2 है तो फिर 27 हो जाएगा, तो 30 तो आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसका एक इलाज क्वेश्चन में ही है, ढूंढो ढूंढो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। देखिए इन्होंने मीडियन दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ है 28.5। तो जिस ऐसे सम में अगर मीडियन दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 28.5 कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, किस रेंज के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 20 से लेके 30 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि ये जो है हमारी मीडियन लॉस है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे या हम इसका एक कॉलम अलग से बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको एक लाइन जो है हमने ड्रॉ कर लेनी है। आपने ये जो कॉलम बनाने हैं ना, ये पेंसिल से बनाने हैं, आपने पेन से नहीं बनाने। ठीक है, आप चाहो तो इसको पेंसिल से आप लिख के भी रख लो कि 20 और 30 के बीच में जो है कितना गैप आ रहा है, यानी कि हाइट आपको आगे जरूरत पड़ेगी, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। और ये जो देखिए हाइट का आपको पता चल गया 10 है, और लोअर लिमिट, हमें लोअर लिमिट का भी पता करना है क्योंकि वो आगे काम आएगा। लोअर लिमिट जो है हमारा 20 है, लोअर लिमिट 20 है। और जो है सी एफ क्या है, हमारा सी एफ क्या है, सी एफ हमेशा ध्यान रखना कि 25 से ये है ना इस कॉलम के ऊपर वाला, इस कॉलम के ऊपर यानी कि जो रेंज निकाली हुई थी ना उसके ऊपर वाला ये हमारा सी एफ है। ठीक है, 5 प्लस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ना आप इसको लिख के रख लो कि लोअर लिमिट 20 है, चाहे तो वहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो। वैसे यहाँ पे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। लोअर लिमिट 20 है, हाइट जो है 10 है, फ्रीक्वेंसी 20 है, सी एफ जो है 5 प्लस एक्स है। अब हमें लिखेंगे मीडियन निकालने का फार्मूला। तो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, ये है मीडियन निकालने का फार्मूला। मीडियन लिखे इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस बड़ा हमने ब्रैकेट लेना है n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू हाइट। इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी वैल्यू रख देनी है। अब देखिए मीडियन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे लिखा 28.5 इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है, 20 है, हमने यहाँ पे लिखा, प्लस का प्लस लिखा, एन हमारा कितना है यानी कि टोटल कितना निकल के आया था, 60 आया था ना, लेकिन हमने उसको हाफ कर दिया था
तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 30, माइनस का माइनस, और सी एफ क्या है, सी एफ क्या है 5 + x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + x। अरे आप बोल रहे हैं 5 मैडम कह रहे हैं 5 + x, ये तो माइनस लिखा है। देखो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर देखो ये सी एफ है ना, सी एफ से पहले माइनस है, सी एफ से पहले माइनस, हमने सी एफ लिखना है, तो सी एफ हमारा इस तरह से मान लो आया है, प्लस में आया है, तो सी एफ माइनस में लिखा है, तो माइनस के बाद वाली जो भी साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, इंटू का इंटू लगाया, हाइट कितनी है 10 है। ये ध्यान से देखना, अब देखो ये लोअर लिमिट 20 थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 20 जो है इधर की साइड पे आ जाएगा, 20 जो है इधर की साइड पे आ जाएगा, तो जब ये पॉजिटिव का 20 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो, नहीं तो इक्वल टू का इक्वल टू लिख दो, चाहे तो प्लस लिख दो, हम प्लस लिख देते हैं, आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। चलो अब ये 20 का जो है पॉजिटिव है ये इधर माइनस का हो गया। अब ये 30 में से माइनस हुआ 5, 30 में से माइनस हुआ 5, 25, और ये माइनस का माइनस, एक्स का एक्स आ गया, ठीक है। 20 का 20 आ गया, इंटू का इंटू आ गया, 10 का 10 आ गया। अब 10 की कटिंग हम 20 से करेंगे, तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20, ठीक है। अब 28.5 में से माइनस करेंगे 20 तो कितना आएगा 8.5 आएगा, और 25 माइनस एक्स का हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए 2 आया था ना, 2 अपॉन में ले आएंगे। अब इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इधर इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसे भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 8.5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आया 17 आ गया, ठीक है। और 25 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हमने 1 से की तो सेम इसका आंसर आ गया, ओके। अब ये माइनस का एक्स जो है, माइनस का एक्स इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का एक्स हो जाएगा, और ये 25 आ जाएगा यहाँ पर 17। अब देखिए 17 जो है पॉजिटिव का है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, ये हो जाएगा नेगेटिव में। अब जो है एक्स, हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और जो है हम 25 में से माइनस करेंगे 17 को हम माइनस करेंगे 25 में से, तो कितना आएगा 8, यानी कि हमारा जो x है उसकी हमें वैल्यू पता लग गई है, वो है 8, यानी कि ये जो x है, ये वाला जो x है इसकी वैल्यू क्या हुई है 8 हुई है। चलिए अब y की पता कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो y नाराज़ हो जाएगा। तो y पता करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा कॉलम में, तो ध्यान से देखिए 45 + x + y, तो ये जो है 60 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तब हमें रेंज नहीं ना पता लग रही थी, क्योंकि हमें x नहीं पता था, हमें y नहीं पता था, ठीक है, जब हमने टोटल किया था। ओके चलिए करते हैं, ध्यान से देखना, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया 45 + x + y = 60। मैंने बताया था ना 60 के बराबर होनी चाहिए ये जो जितनी भी डिजिट है, ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 60 के बराबर होनी चाहिए। 45 का 45 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, x की क्या वैल्यू आई थी 8 आई थी, 8 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, y का y लिखा, इक्वल टू का इक्वल टू 60 का 60, 40 का, अब देखिए सॉरी 45 एंड 8 जो है हम प्लस करेंगे, कितना आएगा 53 आएगा, प्लस का प्लस किया, y का y किया, इक्वल टू का इक्वल टू 60 का 60। अब 53 देखो 53 क्या है, ये देख, पहले हम ये देखते हैं, y को हमने यहाँ पे लिखा, 53 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो 60 हम यहाँ पे लिखेंगे, 53 इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जब ये 60 में से 53 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, यानी कि y हमारा क्या है 7 है। बच्चा ये ध्यान में रखना कि इस तरह के अगर जो सम आते हैं ना, बस आपने कॉन्सेप्ट तैयार करके जाना है कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है। डिजिट चेंज हो सकती है, आपका मीडियन चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी में सम में मीडियन दिया हो तब भी हम जो है इस तरीके से थोड़ा कर लेते हैं। और देखिए डिजिट गायब है, एक्स पता करना है या वाई पता करना है, तो हमने इस तरह से इसको पता करना है। कभी भी गलती मत करना कि हमने जी 5x लिख दिया या 25x लिख दिया, तो ये वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि 60 और ये जो है 60 और ये जो है बराबर होनी चाहिए, अगर ये बराबर नहीं आ रही है तो आपका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। और आपने अच्छे से ये 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना है, हो सकता है आपको चेंज आ जाए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सम जो है ये आप लिख के रख लो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।